देखिए सॉरी सर। पहले आज हम लोग पहले टॉपिक कवर करने जा रहे हैं हम लोग। चलो कवर करते हैं हम लोग। एक रह गया था आपका इसमें कंबाइन कॉस्ट ऑफ कन्वर्टेबल एंड नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर। जैसे कवर कर क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन दिया हुआ है, उसको लगा लेते हैं हम लोग। देखो लिखते हैं क्वेश्चन। X Limited issued two type of debenture, two types of debenture. The following data are available. एक दिया आपका कन्वर्टेबल, तो डिस्कस भी करेंगे इस पर हम लोग। कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, एक है नॉन कन्वर्टेबल। डिबेंचर्स मैच्योरिटी वैल्यू 200 लाख और इसका दिया हुआ है 100 लाख। उसके बाद कह रहा है आपसे मार्केट वैल्यू 180 लाख, 100 लाख। रेट ऑफ इंटरेस्ट सभी लोग लिख रहे हैं कि नहीं? यस सर। 9%, 11%। Year to maturity 10%, 11%. Find out current cost of debenture of both type. क्या आपसे find out current cost of debenture, current cost of debenture of both types. हाँ नोट करिए फट से, ताकि फिर हम लिख पाए, कराए समझाएं इस बारे में फिर हम क्या होता है।
हो गया होगा तो हम इसको समझाएं, बातें डिस्कस करें आगे हम। भूमिका हो गया, पंकज, सुबी, सोनल, नोट हो गया, सलभ। नहीं सर समझ नहीं आया, बताइए। तो वही तो बोल रहे हैं, नोट क्वेश्चन नोट करने खाली बोला हमने, समझाया कहाँ हाँ हमने। सर क्वेश्चन नोट हो गया है। अभी सलभ भैया अभी चले आ रहे हैं और ये किसान भी चले आ रहे हैं, अभी महेंद्र भी आ चुके थे, हर्षित भी आए हैं। कल से आप लोग, कल क्या कर जाए, जो बच्चे लेट से आए हैं उन लोगों से क्या कहा जाए, कोई जलेबी लेकर के आया करेंगे पेनाल्टी, ताकि जो समय से आया उसको कुछ मिले, तो दीक्षांत, और जो लाएगा उसको ना दिया जाए, तब सही रहेगा ना, तभी तुम सुधरोगे, समय से आओगे। भाई इसको जलेबी समय से खाना है, समय से आए, जो ले जाएगा वो लेके आए। क्यों सुबी, ये सही रहेगा ना? तुम भी आज लेट आई थी। हाँ चलो समझते हैं पहले, देखो ये पहले ये होता क्या है, कन्वर्टेबल और नॉन कन्वर्टेबल, बात को पहले समझ लेते हैं हम लोग ना, उसके बाद फिर लोग जाते हैं। देखो पहले अब हम सामने आए पहले आपके आप हमको देखिए, समझिए पहले कि क्या है, उसके बाद फिर निकालते हैं हम लोग, काफी कवर हो तभी होगा। हमको देख पा रहे हैं सब लोग, सुन पा रहे हैं? यस सर। चलिए देखिए, कन्वर्टेबल और नॉन कन्वर्टेबल में क्या अंतर है। ऐसे डिवेंचर जो कंपनी इशू किया हुआ है, इशू करते वक्त क्या होता है ना, वो इशू करते वक्त ये डिसाइड हो जाता है ये डिवेंचर कन्वर्टेबल है या नहीं है। कन्वर्ट मतलब होता है कि आगे जाके 3 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद जब इसकी मेच्योरिटी आएगी ना, मेच्योरिटी में ये शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, या फिर प्रेफरेंस शेयर में कन्वर्ट हो, इक्विटी में कन्वर्ट हो जाएगा, या किसी नए प्रकार के डिवेंचर में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब ये कन्वर्टेबल है, आगे जाके डिवेंचर ये हमारा किसी इक्विटी शेयर्स वगैरह में, प्रेफरेंस शेयर में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कंपनी को इसके बदले में पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। और जब मान चलो कि जब तक ये डिवेंचर है तब तक तो कंपनी उसको इंटरेस्ट पे कर रही है, लेकिन जब ये डिवेंचर से शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएगा उस समय इंटरेस्ट पे करोगे महेंद्र? क्या शेयर होल्डर को इंटरेस्ट दिया जाता है? नहीं दिया, उनको डिविडेंड मिलता है। जिस दिन से ये कन्वर्ट हो जाएंगे, जिस दिन से ये हमारा, आज हमने परचेस किया है 1 लाख रुपए का डिवेंचर, हमें क्या मिलता है, उसको इंटरेस्ट मिलता है। लेकिन कुछ दिन बाद ये डिवेंचर क्या हो जाएगा, आगे जाकर कन्वर्ट हो जाएगा, किसमें, शेयर्स में हो जाएगा। अब तो उस समय जिस दिन कन्वर्ट होगा उस दिन हमको इंटरेस्ट मिलेगा नहीं, बात समझ आ रही है ना? इसको बोलते हैं। और ऐसे डिवेंचर जो होते हैं इशू करते हुए डिसाइड हो जाता है ये कन्वर्टेबल रहेंगे कि नहीं रहेंगे। तो अगर कन्वर्टेबल नहीं है, मतलब नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर रहेगा, उसमें कंफर्म हो जाता है कि आगे जाके इसका कंपनी पेमेंट करेगी, इसके बदले में आपको शेयर वगैरह नहीं मिलने वाला, ये कन्वर्ट नहीं होगा, इसका बदले में आपको पैसा ही मिलेगा, कुछ कन्वर्ट नहीं होगा। तो जो कन्वर्ट नहीं हो पाएगा वो नॉन कन्वर्टेबल, और जो कन्वर्ट हो जाएगा यानी चेंज एक्सचेंज हो जाएगा किसी और में, पेमेंट नहीं करना पड़ेगा, शेयर मिल जाएगा, उसको बोलेंगे कन्वर्टेबल मिलेंगे। अच्छा कन्वर्टेबल हो जाएगा तो जिस दिन से शेयर होल्डर बन गए आप, उस दिन से आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। समझ आ रही है? अब जब क्वेश्चन पे आओ देखते हैं, डिस्कस कर लेते हैं एक बार, ये कन्वर्टेबल और नॉन कन्वर्टेबल बात समझ में आएगी, समझ में आई सुबी? अब अभी क्लियर हुआ कि नहीं? बोलो सुबी, कहाँ गई सुबी? सर एक मिनट फिर से बता देंगे सर, एक बार और। 2 बार तो बोले बेटा, क्या हो गया तुमको, नहीं सुन पाई थी क्या? सर नहीं समझ आया। ऐसे डिवेंचर जो आगे जा करके, हमने आज डिवेंचर परचेज किया, आज हमने डिवेंचर परचेज किया, कंपनी ने इशू किया, हमने परचेज किया 1 लाख रुपए का, ठीक है ना, ये 10% वाले हैं डिवेंचर। 10% क्या मिलेगा, इसको हमको इंटरेस्ट मिलेगा। आगे जा करके 5 साल के बाद, आफ्टर 5 ईयर, ये क्या हो जाएंगे, ये कन्वर्ट हो जाएंगे। कन्वर्ट मतलब चेंज हो जाएंगे। चेंज मतलब होता है अब इनसे डिवेंचर होल्डरों से ये डिवेंचर लेके उसके बदले में हम उनको क्या करेंगे, इक्विटी शेयर दे देंगे। ये पहले हमारे पास शेयर डिवेंचर था, अब 5 साल बाद मेरे पास क्या हो जाएगा, शेयर हो जाएगा। कि पहले हम डिवेंचर होल्डर थे, अब हम क्या हो गए, शेयर होल्डर हो गए ऑटोमेटिक, यानी वो डिवेंचर ही हमारा क्या हो गया, शेयर में कन्वर्ट हो गया। तो जो कन्वर्ट हो सकता है उसको बोलेंगे कन्वर्टेबल, और जो कन्वर्ट नहीं हो सकता है उसको बोलेंगे नॉन कन्वर्टेबल। अभी समझ में आया, अभी नहीं समझ में आया? सर आ गए। बस यही बात थी, कोई बड़ी बात तो इसमें थी नहीं। चलो देखते हैं उसके बाद। जो क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन पर आओ। जो क्वेश्चन आपको बुक का ये उसमें क्या कह रहा था, ये निशान ऊपर देखो बच्चा, समझ लो नहीं फिर ऊपर चला जाएगा। इसमें ये कह रहा था इस वाले में कि इन्होंने दिया है कन्वर्टेबल और नॉन कन्वर्टेबल रखा है हमको, इसकी दी हुई मैच्योरिटी वैल्यू निकाल दिया हुआ है, मार्केट वैल्यू दोनों को दे रखा है, दोनों का, कन्वर्टेबल का नॉन कन्वर्टेबल का, और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दे रखा है, और यील्ड टू मैच्योरिटी भी दे रखा है कि मैच्योरिटी बनने पर कितना इनको मिलने वाला है, ठीक है ना। अब तुमको पता है कि ये
कन्वर्टेबल डिवेंचर की अगर बात करें, देखो जो डिवेंचर हम कन्वर्टेबल हो जाएगा वो कितने का था, 180 लाख का था, ठीक है ना। तो 180 लाख रुपए पर रेट क्या था डिवेंचर उनका, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था उसके ऊपर, 9% था। और जो इनसे इस सामने भी कहा गया था आपसे कि कन्वर्टेबल वालों को क्या में कन्वर्ट हो जाएगा, और यील्ड मतलब होता है मैच्योरिटी के समय कितना इनको फायदा हो जाएगा, यील्ड मतलब प्रॉफिट से मतलब होता है, फायदा से मतलब होता है। तो 10% का इनका यील्ड फायदा रहेगा, यानी इनका जो 180 लाख का ये है, ये इस पर 10% का फायदा उसमें होगा, तो कितना फायदा हो जाएगा, इसका निकालो 10%, इसका इंटरेस्ट नहीं, इसका कन्वर्ट होगा तो 10% के हिसाब से होगा, तो इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा, 10% चेक करेंगे, 180 लाख निकाले 10% तो आ जाएगा 18 लाख रुपए। और अगर नॉन कन्वर्टेबल की बात किया जाए, नॉन कन्वर्टेबल में कितना मिल रहा है इनका, देखो इनको मिल रहा है, इनका भी कितना है 11% का था, इनको भी तुम क्या दोगी 11% दोगे, तो इनका कितना लाख था इनका, बाकी 100 लाख था, 100 लाख का दोगे 11%, तो इनका क्या आ जाएगा 11 लाख रुपए आ जाएगा। अच्छा अगर हम मार्केट वैल्यू की बात करें, दोनों की मार्केट वैल्यू कितनी थी, 180 और इसका 100 मिला कितना हो गया 280 लाख थी, तो दोनों की मार्केट वैल्यू 280 लाख रुपए थी, और दोनों का जो यील्ड बन रहा है आपका, जो एक का कितना आया था 18 लाख का 11 लाख आया था, जो मिला दिया जाए तो कितना होता है 18 + 11 जोड़ो कितना हो जाएगा, 18 लाख + 11 लाख 290 हो जाएगा, 18 लाख और 11 लाख 29 लाख हो जाएगा। और कितना वैल्यू थी इनकी 280 मार्केट वैल्यू थी, इसका मतलब इनका जो डेट देखा जाए, इनको यील्ड कितने का हो गया है, इनका यील्ड मिला देखा जाएगा मिला के 10.36 का हो गया है। इसको और लिख के कर देते हैं तो जल्दी समझ में आ जाएगा। यहाँ देखो हम लिख कर देते हैं इस पर, देखो कहाँ गया, ये देखिए देखो मैच्योरिटी समय देखा जाएगा, यील्ड मतलब होता है मार्केट प्राइस से, ठीक है ना, मतलब इसका रहता है, और जो फेस वैल्यू है तो रहती ही रहती है, तो मार्केट वैल्यू से यील्ड से संबंध होता है, और इंटरेस्ट मिलता है फेस वैल्यू से। तो हम ये देख रहे हैं मार्केट में इनका जो है जो वैल्यू चल रही है इस समय, इसकी वैल्यू 180 है और इसकी वैल्यू क्या है 100 लाख है, ये 100 की 100 रह गई, ये मार्केट वैल्यू घट गई हमारी 200 बदले में 180 हो गई है। तो जो पैसा लगाएगा तो जाहिर सी बात है, अगर हम चाहें आज हम चाहें जाके मार्केट से 180 लाख रुपए में खरीद लें, यूं कह लो एक डिस्काउंट हो जाएगा हमारा, उसमें छोटी 200 की थी है और मिल कितने में रहा है हमको 180 में मिल जाएगा हमको, 180 लाख खरीद लिया हमने, और हमारा बेनिफिट कितने का होगा उस पर, ये जो मार्केट यील्ड चल रहा है इस समय 10% इसका चल रहा है और 11% हमें इसका चल रहा है, ठीक है ना, यील्ड दिखा जा रहा है हम लोगों को। और जब आप निकालेंगे, आप ये कहेंगे ना कि 180 लाख रुपए का, 180 लाख रुपए का आप 10% निकालेंगे, और इधर कितना रहा उसका 100 लाख था, 100 लाख का 11% निकालेंगे आप। अगर आप हमें मार्केट पैसा इन्वेस्ट करना पड़ा, हमें मार्केट जाके डिवेंचर परचेस करना पड़ा, तो हम तो 180 लाख रुपए यहाँ पेमेंट करेंगे, और मान लो 100 लाख रुपए यहाँ पेमेंट करेंगे। ऊपर देखो, दीक्षान ऊपर देखो, 180 तुम मार्केट में काम करते हो, ध्यान तुमको जल्दी समझ में आएगा, 180 लाख रुपए हम यहाँ इन्वेस्ट करेंगे और 100 लाख रुपए हम यहाँ इन्वेस्ट करेंगे, हमें बेनिफिट क्या होगा, हमें इस पर क्या मिलेगा 10% मिलेगा, और हमें इस पर भी क्या मिलेगा 11% मिलेगा, तो कुल कितना मिला हम लोगों को, एक बार निकाल लीजिए, 180 लाख का निकालो 10% कितना होता है 18 लाख आएगा, प्लस और हमें क्या मिलने वाला है इधर इस 100 लाख पर, 100 लाख पर क्या निकलना है 11% निकलना है, तो कितना मिल जाएगा हम लोगों को 11 मिल जाएगा, इन दोनों प्लस कर दो, यानी कि 18 और 11 कुल कितना फायदा हमको हुआ 29 लाख का हमको फायदा हो गया है। हमने कितना पैसा लगाया था 180 लाख यहाँ लगाया, जिस पर हमको 10 लाख मिला, 18 लाख मिला, 100 लाख यहाँ लगाया तो कितना मिला उस पर हम लोग 11% मिला, इसका मतलब कि 11 लाख मिला। कुल मिला देखा जाए तो मेरा टोटल इन्वेस्टमेंट मेरा क्या हो रहा है 180 लाख हो 100 लाख कितना होता है जोड़ो 280 लाख होता है, 280 लाख हमने लगाया तो टोटल कितना मिला हमको 29 लाख मिला। तुम यहाँ से तुम कह सकते हो यहाँ से अगर कि हमको टोटल मिला के 29 लाख मेरा फायदा हुआ है, यील्ड बना हमारा मार्केट वैल्यू से, और लगाया कितना था हमने 280 लाख में लगाया था, तो कितना परसेंट हमारा यील्ड बना बताओ, अब काटो इसको, करो 10.35। इस तरह से हम इस तरह यील्ड वाला, जब भी कभी मार्केट में यील्ड देता है वैल्यू यील्ड वैल्यू मिल जाती है तो हम पकड़ते हैं मार्केट प्राइस, यील्ड का संबंध मार्केट से बेसिस पे होता है। जैसे मान लो कि आज की डेट में कोई कंपनी का सिक्योरिटी शेयर, अब आकर निशान समझो तुम, मान लो रिलायंस का शेयर में परचेज किया है, ठीक है ना, 2500 रुपए का मार्केट चल रहा है, और कंपनी का जब बाद में शेयर घट बढ़ जा रहा है, हम तो 2500 शेयर परचेज किए हैं और कंपनी बाद में हमको जो इंटरेस्ट पे किया है हमको 10% दिया डिविडेंड, तो हम तो कहेंगे भाई कंपनी अपने दिया फेस वैल्यू पर 10 पे निकाला, तो हम कंपेयर करते हैं अमाउंट से, हम ये कहेंगे कि भाई हमने 2500 रुपए लगाया था और 100 रुपए हमको मिला है हमको,
तो हम तो 25 कंपेयर कर, भाई शेयर वैल्यू 1000 रुपए चाहिए, उससे क्या मतलब है? भले फेस वैल्यू उसकी 200 लाख थी, उसमें क्या मतलब है? हम तो जितना पैसा लगाए और उसके रिटर्न में हमें कितना फायदा हुआ, हम तो इससे कंपेयर करेंगे ना। अब 100 का शेयर हमें 150 में खरीदा है और कंपनी क्या करे, 100 रुपए दिया 10%, तो कंपनी करेंगे हम 10% दे रहे हैं, तो कंपनी ने 10% दे रही है, हम कितना गलत समझेंगे? हम तो कहेंगे हमको 150 पे मिला है 10 रुपए, तो हम तो मेरा पैसा कम हो जाएगा। इसको बोलते हैं यील्ड, यानी आपके इन्वेस्टमेंट पर आपको जो पैसा मिल, आपको बेनिफिट मिल रही है उससे कंपेयर करिए आप, तो आपका रियल परसेंट मिलेगा, आपको रियल अर्निंग मिलेगी आपको। यदि कंपनी और कंपनी देखिए अपने पैसे दे रही है, उसका मतलब हमको तो मार्केट प्राइस अपडाउन होती रहती है, हम जिस प्राइस की इन्वेस्टमेंट करते हैं उस प्राइस को हम लोग कंपेयर करते हैं। बस इसमें ये समझाया गया था, उसमें कोई नई बात नहीं थी इसमें। अब आपका सामने आ रहा है डिवेंचर मेरा ओवर चुका है, अब मेरे सामने आ रहा है वो प्रेफरेंस शेयर्स की बात हमको करना है। कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल, आपको पता है प्रेफरेंस शेयर्स क्या होता है? Yes. क्या होता है? Preference shares are सुभी, पंकज सुन रही हो, भूमिका सुन रही हो, सोनल सुन रही हो, नोट करिए। यस सर। भूमिका जी सुन रही हैं? भूमिका जी सुन रही हैं? चलिए तो अब बात करना हम लोग प्रेफरेंस शेयर्स। डिबेंचर में देखा तो डिबेंचर में सर हम लोग को टैक्स मिल रहा था, क्योंकि डिबेंचर जो हम लोग दे रहे थे तो उसमें टैक्स मिल जाता है हम लोगों को, क्योंकि अलाउड एक्सपेंसेस है, हम पीएल डेबिट कर लेते हैं। क्या प्रेफरेंस है, क्या डिविडेंड भी पीएल डेबिट होता है? नहीं, ये क्या होता है, जो एप्रो का पार्ट होता है, ये पीएल एप्रो भी जाता है या आफ्टर टैक्स। अच्छा, प्रेफरेंस से डिविडेंड कब दोगे, बिफोर टैक्स दोगे, आफ्टर टैक्स दोगे? कंपनी प्रॉफिट कमा रही है उसके बाद वो पहले देगी, इनकी यही अंतर होगा प्रेफरेंस वाले में और इक्विटी वाले में चलेंगे। तो डिबेंचर का अंतर था पहले, उस पर हम लोग कवर कर लिया। अब आइए हम लोग कवर कर लेते हैं हम लोग इसका प्रेफरेंस वाला, जरा समझ में आ जाएगा, ठीक है।